हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 61 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले वर्कशीट 61 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है ऑब्जर्व 4 डिफरेंट ट्रीज यू सी नियर योर स्कूल और विलेज, फिल द डिटेल्स इन द गिवन टेबल एंड शेयर इट विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। You can use words given below and write local name of tree if you wish. तो यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट टाइप के ट्रीज जो आपके आसपास नियर विलेज के या स्कूल के जो भी दिखाई देते हैं वो आपको ऑब्जर्व करने हैं, उनकी डिटेल्स बतानी है और जो लोकल नेम में आप उन्हें क्या बोलते हैं वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे नेम ऑफ द ट्री, जैसे नीम ट्री है, वेयर डिड यू सी दिस, कहाँ पर देखा नीम ट्री इन स्कूल। ड्रॉ पिक्चर ऑफ लीफ ऑफ द ट्री, आपको एक पिक्चर बनानी है लीफ ट्री की, जो लीफ होती है, पत्ती होती है उसका। और राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द ट्री, आपको इस ऊपर जो नीम ट्री है इसके ऊपर आपको कुछ लाइन्स लिखनी है, जैसे नीम ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शंस। तो यहाँ पर नीम करना है, ये नीम नहीं है, ओके, नीम है ये। तो नीम क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। नीम के बहुत सारे उपाय भी होते हैं। नीम की जो डंडियाँ होती हैं उनसे दातुन के काम आती हैं। नीम की जो छाल होती है वो काफ़ी सारे घाव भरने में काम में ली जाती है। तो नीम के काफ़ी सारे यूज़ है, आप कोई भी एक यूज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है अशोका, जो कहाँ पर आपने देखा, जैसे इन हाउस, घर के अंदर हम अशोका का पेड़ लगाते हैं, उसकी पत्ती आपको बना देनी है इस तरह से। फिर आपको क्या करना है कि इसके बारे में क्या लिखना है, जैसे द अशोका इज प्राइज फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलीज एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। तो यहाँ पर अशोका के बारे में आपको लिख देना है कि किस तरह से ब्यूटीफुल सजाने के लिए काम में लिया जाता है। अशोका के जो पत्ते होते हैं और जिसकी फ्रेग्रेंट रहती है अशोका के फूल की, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसी तरह से अगला है पीपल, जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ज़्यादातर टेम्पल में। उसकी लीव बना देनी है आपको इस तरह से। और फिर पीपल के बारे में बताना है, जैसे पीपल ओनली इमेज ऑक्सीजन बट ऑल्सो हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं वो भी जो है पीपल के पत्तियों से या पीपल के पौधों से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट। और इसके साथ ही जो पीपल है वो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, तो इसके लिए भी पीपल जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बरगद, इसको बोलते हैं बनियान ट्री भी बोलते हैं। बरगद की जगह आप बनियान भी लिख सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे जो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे चबूतरा वगैरह पे रहता है या रोड्स पे रहता है, रोड्स की किनारी पे रहता है। इसकी लीव इस तरह से बना देनी है, चौड़ी सी पत्ती होती है इसकी। तो बरगद प्रोवाइड इनफ शेड टू इन एवरीवन, और शेड बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है बरगद। और बरगद के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। बरगद काफ़ी कम जो है वो पॉल्यूशन को मिटाने के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है बरगद को। तो यहाँ पर आपको बरगद का कोई भी एक उपाय लिख देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना था, ठीक है। आप दिए गए हिंट्स को भी यूज़ कर सकते थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 61। अब देखेंगे वर्कशीट 62, जिसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। वर्ब में इज आर एम का यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, और आईएनजी लगता है वर्ब के साथ में। और अदर सेंटेंस में जो भी रहता है वो आपका ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस का जो भी पार्ट रहता है वो आपके वर्ब के बाद में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हो गया द सन, हेल्पिंग वर्ब हो गई द सन से। देखिए राइजेस, अब सिंगुलर है तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। राइजिंग, राइज में आईएनजी लग गया है, इन द ईस्ट, ठीक है। तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट का, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ाते हुए जाना है। जैसे माई ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, यू आर प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली। मीरा सिंग्स अ सॉन्ग वेरी स्वीटली, मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी स्वीटली। आई राइट वेरी नीटली, आई एम राइटिंग वेरी नीटली। We don't go for a morning walk. We are not going for a morning walk. She does not work at home. तो यहाँ हो जाएगा she is not working at home. Fish swims in the pond. तो यहाँ हो जाएगा fish is swimming in the pond. Eagle flies very high in the sky. तो eagle
इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई हो जाएगा. बाइल वर्क इन अ बैंक, बाइल इज वर्किंग इन अ बैंक हो जाएगा. द बेबी क्राइज लाउडली, द बेबी इज क्राइंग लाउडली हो जाएगा. तो ये डन होता है वर्कशीट 62. अब देखेंगे वर्कशीट 63 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है रीड अलाउड दिस राइम विद योर क्लास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर्स. तो यहाँ पर देखिए आपको राइम दे रखी है, इसे रीड करना है, रीड आउट करना है, जो आपकी सुनाना भी है, रिसाइट भी करना है इसको. और देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर करने हैं. तो रीड करेंगे सबसे पहले राइम को. द स्काई इज ब्लू, द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, इज नॉट दैट ट्रू. स्काई ब्लू होता है, ग्रास ग्रीन होती है, रोज रेड होता है. क्या ये बात सही है जी? लेमन इज येलो, ऑरेंज इज ऑरेंज, wood is brown, don't you know? Milk is white, tar is black. Mix them up and what do you have? Blue, green, red, brown, yellow, orange, black, white. How many colors do you know? यहाँ पर टोटल 8 कलर्स दिए गए हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर नेम आर मेंशन इन द राइम. राइम में कितने मेंशन किए गए हैं कलर नेम? 8. राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम. क्लासरूम में आपको कोई भी 3 चीज़ें जो ब्लैक दिखाई दे रही है ना वो लिखना है. जैसे कर्टेंस भी ब्लैक होते हैं, ब्लैक बोर्ड जो बोर्ड है वो ब्लैक होता है, स्लेट ब्लैक होती है, टेबल ब्लैक हो सकती है, चेयर ब्लैक हो सकती है. जो भी आपको दिख रहा है आपके आसपास क्लासरूम में ब्लैक, वो आपको लिख देना है 3 चीज़ों के नाम. ठीक है. व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर. फ्रेंड का फेवरेट कलर बता देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पिंक. इसी तरह से आपको अपने फ्रेंड की फेवरेट कलर को यहाँ पर लिख देना है. नेम 2 कलर नॉट मेंशन इन द राइम. जो राइम में नहीं उपस्थित है ऐसे 2 कलर बताने हैं. तो यहाँ पर देखिए पिंक पर्पल नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है. तो ये डन होता है वर्कशीट 63 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे वर्कशीट 64, जिसमें क्वेश्चन है कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यू ऑफ पीपल अराउंड. आपको शॉर्ट इंटरव्यू यहाँ पर क्या करना है, कंडक्ट करना है. टॉक टू योर फैमिली मेम्बर अबाउट व्हाट प्रिपरेशन डू दे हैव बिफोर लीविंग फॉर अ ट्रिप. राइट डाउन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स दैट यू मस्ट डू वाई लिविंग योर होम. आपको 5 ऐसी लाइन लिखनी है जब आप घर छोड़ कर के किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उससे पहले जो आप क्या क्या करेंगे वो आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स यहाँ पर लिख देनी है. जब आप घर छोड़कर जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं तब. तो देखिए मेक श्योर योर ऑल वाटर टेप इज़ टर्न ऑफ इन योर होम. हम सबसे पहले हम टर्न ऑफ करेंगे सभी जो टेप्स होते हैं उन्हें, ताकि जो पानी वेस्ट ना हो. मेक श्योर यू हैव ऑल चार्जर्स एंड केबल फॉर योर डिवाइस. हम सभी चार्जर डिवाइसेस जो भी हमको लगती हैं, जो डिवाइसेस की केबल लगती है वो रख देंगे. देन रखेंगे प्रिंट आउट योर ट्रेवल डिटेल्स सच एज होटल रिजर्वेशन टिकट्स एंड लोकेशन. तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को जो आपके आधार कार्ड है, आईडी है आपकी, वो रख देनी होती है. और मेक श्योर करना होता है कि हमने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियरली रख लिए हैं. टर्न ऑफ न्यूज़पेपर डिलीवरी. न्यूज़पेपर डिलीवरी को हम बंद कर देते हैं, क्योंकि जितने दिन के लिए जाते हैं न्यूज़पेपर अगर आता है तो हम उसे भी बंद कर देते हैं. अनप्लग ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम. और अनप्लग कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को, ताकि पीछे से कोई दुर्घटना ना हो. इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें करते होंगे घर से जब जाते हैं किसी ट्रिप पर, लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप पर जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है. अगला है इफ़ यू गेट अ चांस फॉर गो फॉर अ पिकनिक व्हाट आर 5 थिंग्स यू वुड डेफिनेटली कैरी विद यू एंड वाई. आप पिकनिक पर जाते हैं, पिकनिक पर जाने से पहले पिकनिक पर जाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, कोई 5 चीज़ें लिखनी है और वो क्यों करते हैं. जैसे देखिए क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं ताकि बिकॉज इफ़ एनी क्लॉथ इज़ डर्टी ड्यू टू पिकनिक देन आई कैन चेंज, क्योंकि मैं चेंज कर सकती हूँ फिर अगर क्लॉथ्स होंगे तो. गेम्स बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक वी हैव टाइम टू प्ले देन वी कैन प्ले इट विद गेम्स. फूड आइटम बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक we feel hungry, we can eat food items. Water camper because during picnic we feel thirsty, we can drink a water. अम्ब्रेला हैट रखते हैं बिकॉज ड्यूरिंग पिकनिक व्हेन देयर विल बी रेन देन वी कैन यूज़ द अम्ब्रेला.
और धूप होती है तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने थे और उसका रीज़न बताना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 64 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 64, 63, 62 और 61 का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।